तो मैं शायद इकलौता इंसान हूँ दुनिया में। तो दहेज केस में 2 बार बरी हुआ हूँ, 2015 में और 2019 में। उस दुल्हन गैंग से बच के रहना साथियों। एक्चुअली हम लोगों की मांग एक तो पुरुष आयोग की है। पुरुष आयोग की भी अब ना कह के अब इसको जेंडर न्यूट्रल लॉ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे कानून में ना महिलाओं के लिए सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं को आप कोर्ट में जाओगे, आप पे इल्ज़ाम लगेंगे 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद जज साहब आपको कहेंगे बरी, चाहे वो रेप केस है चाहे वो दहेज केस है। लेकिन बरी के दौरान जो आपका काम धंधा व्यापार सामाजिक प्रतिष्ठा और इसमें जो सामाजिक बलात्कार हो गया एक तरह से समाज आपके, उसका हर्जाना कौन देता है? रेप विक्टिम को तो सरकार ही पैसे देती है। लेकिन जो मेरा सामाजिक बलात्कार हो गया, मेरा रेप हो गया, तो मेरा तो काम धंधा खत्म, चौपट। जो मेरे से काम लेते थे बिजनेस चौपट, नौकरी करता, नौकरी से निकाल दिया गया, तो उसका हर्जाना कौन देता? कोई भी नहीं देता। तो उसके लिए हमारी जेंडर न्यूट्रल लॉ की एक मांग है कि अगर कोई महिला मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है और साबित नहीं कर पाती, तो उस महिला के लिए भी सज़ा का प्रावधान, जो सज़ा वो मेरे लिए मांगती है। कोई भी कानून है, दहेज केस में 7 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है। रेप केस में जितनी सज़ा जो धाराएँ लगी हैं, अगर वो धाराएँ मुझ पर प्रूव नहीं होती हैं तो कसूर किसका है? एक तो आईओ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मेरा तो कोई दोष नहीं है ना। क्योंकि अगर जज ने मुझे बरी किया है तो कमी कहाँ रही? अगर आप कहते हो मैं सबूतों के अभाव में बरी हूँ, तो सबूत के अभाव, तो सबूतों के अभाव में तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी भाई तुमने। वो सबूत तो तुम्हारे वो नहीं दे पाई, ना आयु दे पाए, ना तुम्हारी लाडली दे पाई। और समाज कहता है जी लड़की है तो सच बोलती है, सच की देवी, भगवान की बेटी, समाज की लाडली। तो जब आपकी लाडली कोर्ट में जाकर झूठी साबित हो जाती है, वो मोमबत्ती गैंग जो कहता है फांसी दो फांसी दो फांसी दो, वो अचानक गुम हो जाता कहीं। अच्छा, आपका पर्सनल आपकी जो पीड़ा है वो क्या है? किस वजह से आप यहाँ हैं? मैं वो सब पीड़ाओं से फिलहाल तो मुक्त हो गया हूँ। अच्छा, फिर भी एक बार बता दीजिए जो ठीक है। मैं एक्चुअली 97 में मेरी शादी हुई थी, सारे किराए मिला के, मंगली की मंगली से मिला के। उसके बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए, एक बेटी है एक बेटा है। तो बेटी आज मेरी केस लड़ते लड़ते वकील बन गई, बेटा मेरा इंजीनियर बन गया। आते हैं हर साल, वैसे मेरे साथ आते हैं, लेकिन इस साल नहीं आ पाए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं थोड़े। तो 97 से लेके 2008 तक, तो जब तक हमारे माँ बाप थे तो गाड़ी समझौते के दौर पे चलती रही। 2008 के बाद थोड़ा नए रंग देखने शुरू हुए मुझे, उनको खुद सोच भी नहीं सकते थे, बताना भी नहीं चाहिए, खैर कोई बात नहीं, जो बीत गया। तो रूप वो देखे जो हमने सोचे भी नहीं, तो हमारे पास हक नहीं था कि हम कुछ बोल सकें। तो हम तो सिर्फ ससुराल में शिकायत करते। उनको बोला भाई कुछ हुआ है अपना सामान ले जाओ वापस, उन्होंने उठा के हमको ही कूट दिया कि ये तो यहीं रहेगी जी। हमारे यहाँ से तो लड़कियों की डोली जाती है और ऐसी वापस जाती है, लेकिन जो उस टाइम का तो वादा था, आज वो पिछले 10 साल से 12 साल से उनके पास ही है। तब तक हमारे माँ बाप जिंदा थे, वो डंडा चलता था उनका। खैर अब 2008 में लड़ते लड़ते 2015 में हम उनको वापस ले आए। केस जब चला, समाज कहता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई माँ की ज़रूरत है, हम बच्चों के, हर कोई सोचता है चलो कोई बात नहीं, हमारी नहीं बनती, बच्चों की माँ तो बन के रहेगी। लेकिन वो हम गलतफहमी में थे, क्योंकि हमने भी काउंटर केस उन पर किया हुआ था, क्योंकि वो मुझे मारते थे उस टाइम, मैंने केस कर दिया था 2013 में। तो 15 में वापस ले आए तो केस तो वापस हो गए सारे। तो घर आके उसने बोला जी वो तो केस वापस करना था, मैं दोबारा केस कर दूँगी, 498 आप कभी भी कर सकते हो। जब 498 उसने दोबारा किया, आईओ को मैं सारे दिखाए कोर्ट में उसके बयान, कि ये उसके बयान हुए पड़े कि मैं कोर्ट से बरी हूँ। कहते दोबारा दिखाना जी जज साहब को जाके। मतलब अगर आईओ चाहता तो केस में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन हमारे आईओ जो हमारे इतने लापरवाह हैं, उन्होंने मेरी नहीं सुनी और केस फिर दर्ज हो गया। और शायद हमको भी उतनी अक्ल नहीं थी, हमारे उस टाइम के वकील भी शायद उतनी चार्जशीट पर बहस नहीं कर पाए, कुछ कमी हमारे अंदर भी रही, शायद उस टाइम ख़त्म हो पाता केस, शायद उतनी जानकारी उस समय नहीं थी हमको। तो केस चला बिन मतलब पे चला। तो उसके बाद दोबारा केस जीते हम 2019 में दहेज केस से बरी हुए। तो मैं शायद इकलौता इंसान हूँ दुनिया में, तो दहेज केस में 2 बार बरी हुआ हूँ, 2015 में और 2019 में। उसके बाद 2019 में बरी होने के बावजूद इसी 8 सितंबर को अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तलाक लेते हो, तलाक लेने के लिए जो केस चला डीबी का भी चल रहा था, मैंने उन पर DP 3 का भी डाल, दहेज देना भी जुर्म है, मैंने उन पर वो भी केस करा हुआ। तो केस वापस करने पड़े मजबूरी में, क्योंकि समझौते में हमारा तलाक हुआ, तो समझौते में 2.5 लाख उसे देने पड़े मुझे।
तो मतलब सब कुछ साबित होने के बावजूद भी बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि उस नारी के पास ना इतना अधिकार है कि वो कह सकती है कि मेरे बेटे कमा रहा है, मेरा बेटी कमा रही है, बेटा कमा रहा है, उनसे भी वो पैसा ले सकती है। तो वो उनसे ना ले सके, तो इसलिए मुझे उससे नाता ख़त्म करना था, दुल्हन गैंग से नाता ख़त्म करना था। इसलिए तलाक के मुझे मजबूरी वक्त उसे 2.5 लाख रुपए और देने पड़े। तो उससे लेकर मैं गंगा जी गया, मटकी लेके उसको वहीं बहाए और भगवान से प्रार्थना करके आए कि भगवान जी इस आत्मा को अपने पास रखो, इसको दोबारा धरती पे मत आने देना, ये धरती पे आने के लायक नहीं है, इसको अपने चरणों में ही रखो। ये मेरे साथ तो क्या किसी के साथ भी रहने के लायक नहीं है। तो अब कल्पना कर सकते हो हम कितने परेशान थे। तो अब भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उसको अपने पास रखे। हम फ्री हो गए हैं और जो मुझे जानते हैं, जो फरीदाबाद के हैं, उस दुल्हन गैंग से बच के रहना साथियों। कभी भी उस दुल्हन गैंग से नाता मत जोड़ना। उनके 2 बेटे हैं, बच के रहना। बेटी मत दे देना ऐसे घर में, जो बेटों के नहीं हो, बेटियों के भी नहीं है, जो जिनका नेचर बाय नेचर है, तो बच के रहना। तो हम तो ये कह सकते हैं। तो मेरे पाप जो हैं उनके साथ ख़त्म हो गए। अब मेरे घर में दामाद आएगा और भगवान की दया से बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ये तय है। क्योंकि मैं अपना विश्वास करता हूँ कि जो मेरे पाप थे ना वो गंगा जी में बहाया। तो जो बहू आएगी वो भी भगवान की दया से बहुत अच्छी आएगी। जानता नहीं हूँ मैं कहाँ से आएगी, लेकिन मुझे ये भरोसा है भगवान पे कि मेरे पाप साथ साथ खत्म हो गए। बोलो जय श्री राम।